हम सब सालेहा के घर उसके नए मकान की मुबारकबाद देने गए। 2 कमरों पर मुश्तमिल सादा सा घर हाल ही में आतिफ ने बनवाया था। सालेहा जब शादी होकर उस घर में आई थी तो वो बिल्कुल बोसीदा ईंटों की छत वाला मकान था। 8 साल सालेहा ने जैसे तैसे करके उस घर में गुजारे। अब जब आतिफ के हाथ में पैसा आया तो उसने उसे नए सिरे से तामीर करवा दिया। मैंने जो बात नोट की वो हैरत अंगेज थी। सालेहा मुझे खुश नजर नहीं आ रही थी। वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। रिजवाना, मेरे लिए दुआ करना, मैं जिंदा ना रहूंगी। मुझे बड़ा धचका लगा सालेहा की बात सुनकर। सालेहा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसी दुआ मुंह से निकालने से पहले कुछ अपने बच्चों के बारे में तो सोच लो। खबरदार जो ऐसी बात कही। रिजवाना, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कैसी दर्द भरी जिंदगी गुजार रही हूं। मुझे इन दर्दों से निजात मिले। अल्लाह मेरी जिंदगी में कोई खुशी दे। मैं तंग आ गई हूं ऐसी जिंदगी से। ये जो दिल है ना, उसने अपना बाएं हाथ सीने पर रखते हुए कहा, बड़ा दर्द है यहाँ। दर्द के बोझ तले मेरा दिल दब गया है और अब ये खत्म ही होने वाला है। फिर मुझे निजात मिल जाएगी और दूसरों को खुशियां। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपनी उंगलियों के पोरों से वो आंसू साफ करके कहने लगी, ये आंसू नहीं है रिजवाना, मेरे अरमानों का खून है जो आंसुओं की शक्ल में बह रहा है। कैसा दर्द था उसकी आंखों में, मैं तो लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। रिजवाना, ये घर मेरे लिए नहीं बना, ना ही इसे मेरे लिए बनाया गया था। ये तो बस। वो फिर खामोश हो गई। मेरी जिंदगी के अब तो बस थोड़े ही दिन बाकी हैं। सच कहा था सालेहा ने कि उसकी जिंदगी के बस थोड़े ही दिन बाकी हैं। वो चंद दिनों में इतनी बीमार हुई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसे आंतों का कैंसर हो गया था, मगर जब तक उसके टेस्ट वगैरह हुए बहुत देर हो गई थी। बीमारी अपनी आखिरी स्टेज पर थी और वो चंद हफ्तों में ही अपनी बीमारी से निजात पा गई। अपने बच्चों को बेलख्ता छोड़कर वो अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गई। पता नहीं कैसा दुख था जो उसे अंदर ही अंदर खा गया। सालेहा की मौत का 21वां दिन था कि फूफी फातिमा की जुबानी हमें इस बात का पता चला कि आतिफ शादी करना चाहता है, और वो भी रोजी से। मैं तो ये बात सुनकर ही शॉक्ड रह गई। पूरे खानदान में चहमगोइयां हो रही थी कि कैसा शौहर है, बीवी के 40वें तक भी सब्र न कर सका और शादी की ख्वाहिश की भी तो किससे? अपनी साली से। यही गम बेचारी सालेहा को खा गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर हकीकत क्या थी किसे मालूम। कोई रोजी की तारीफें कर रहा था कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है रोजी, इतना अच्छा घर, जवान मंगेतर छोड़कर अपनी बहन के बच्चों की खातिर अपने बहनोई से शादी कर रही है। यही बात जब मैंने रोजी की बड़ी भाभी से की तो वो कहने लगी, कोई कुर्बानी वुर्बानी नहीं दी रोजी ने, बल्कि अपनी बहन को कुर्बान किया है उस बदबख्त ने। उसका दर्द तो सालेहा को खा गया। सालेहा ने सिर्फ मुझे ही अपनी दुखी दास्तान सुनाई थी। अपने दिल का बोझ वो मुझे बताकर हल्का करती थी। जो कुछ सालेहा ने अपनी भाभी को बताया था वो सब मैं सालेहा ही की जुबानी आप सबके गोश गुजार कर रहा हूं। मैं जब रुखसत होकर आतिफ के घर आई, अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजा कर आई थी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत हो, जान निछावर करने वाला शौहर हो जो मेरी हर ख्वाहिश आंखें बंद करके पूरी करे, मुझे नगर नगर घुमाए, मुझ पे रोक टोक ना हो। सारे ख्वाब पूरे हो गए, मगर सिर्फ थोड़े अरसे के लिए। जब मुझे आसमान से जमीन पर पटखा गया तो मैं रेजा रेजा हो गई। शादी के शुरू में तो आतिफ ने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते, बाहर घुमाने फिराने ले जाते। मैं अक्सर खाना भी बाहर से खाती। जो खाना मेरी सास पकाती मैं वो ये कहकर ना खाती कि कैसा बदमजा खाना पकाया है, मैं नहीं खा सकती, और फिर अपने शौहर को कहती तो वो मुझे बाहर खिलाने ले जाते। मेरी सास बहुत अच्छी आदत की मालिक थी, मगर मुझे फिर भी उनसे अल्लाह वास्ते का बैर हो गया था। घर में हम सिर्फ 3 ही फर्द थे। एक ननद थी, वो भी शादीशुदा। मेरी सास मुझ पे कोई रोक टोक न करती थी, मगर मैं फिर भी उन्हें जिद करती। उनका वजूद मुझे खटकता। मेरी ख्वाहिश थी कि वो यहां से चली जाएं, इस घर पर सिर्फ मेरी हुक्मरानी हो। मैंने उन्हें इतना तंग किया कि आतिफ को भी इनके बारे में उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाईं। वो भी अपनी मां से तंग आ गए। बिलाखिर मैं कामयाब हो गई। मेरी सास अपनी बेटी के पास चली गई, हमेशा हमेशा के लिए, और यहीं से मेरी बदबख्ती का वक्त शुरू हुआ।
मेरी सास मेरे लिए जन्नत थी जो मैंने अपनी कम अक्ली की वजह से खो दी और अपने घर को दोज़ख बना लिया। बुजुर्ग हमारे सरों पर घने साए की तरह होते हैं जो हमें तकलीफ और मुसीबत से बचाते हैं। मैं उम्मीद से थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब थे। आतिफ ने मुझे मेरे मैके भेज दिया। वहां मेरी गोद भराई की रस्म हुई। मेरी सास भी आई। मेरे खराब रवैये के बावजूद मुझे ढेरों दुआएं दी। वो दिन भी आ पहुंचा जब मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हम सब बहुत खुश थे। मेरी सास भी पोती को देखने आई। मैं कुछ दिन मैके में रुकी, फिर आतिफ के कहने पर अपने घर आ गई। मेरी अम्मी ने मेरी बहन रोजी को मेरे साथ भेज दिया क्योंकि छोटी बच्ची के साथ कामकाज में मुश्किल होती थी। रोजी मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी बेटी को भी देखती, घर के छोटे बड़े काम भी कर देती। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। रोजी 16 साल की थी। इस उम्र में तो आम सी लड़की भी बहार की तरह लगती है। और मेरी बहन तो थी भी बहुत खूबसूरत। पहनने ओढ़ने का सलीका भी बहुत था उसको। अक्सर मेरे जहेज के कपड़े पहनती। मैं उसे मना ना करती कि बुरा ना मान जाए। बच्ची है, अपने शौक पूरे कर रही है। मेरी सोच बस यही थी। मुझे क्या पता था कि वो क्या गुल खिला रही है। मेरी मौजूदगी में वो आतिफ से हंसी मजाक करती, उससे बातें करती, मगर पता नहीं कब शैतान ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया। वो दोनों कब शैतानी खेल में मसरूफ हो गई ये मुझे पता ही ना चला। फिर जब अम्मी उसे लेने आई तो वो उदास थी और अम्मी के साथ चली गई। फिर भी वो हफ्ते में 1 या 2 दिनों के लिए आ जाती। वक्त गुजरता रहा। मैं फिर उम्मीद से हो गई तो आतिफ ने मुझे रोजी को बुलाने के लिए कहा कि वो यहाँ होगी तो तुम्हारा भी ख्याल करेगी और तुम्हारी बेटी का भी। तुम प्रेग्नेंट हो, घर के काम वगैरह करके थक जाती हो। मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। वो तुम्हारी बहन है, ऐसे दिनों में वही काम आएगी। फिर मैंने रोजी को बुला लिया, मगर अब हद से बढ़ी उन दोनों की बेतकल्लफी मुझे हर बात समझा गई। मैंने आतिफ को ये बात कही तो वो तो सिरे से ही मुकर गया। तुम हम पे बिला वजह शक कर रही हो? तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा नहीं? तुम शकी मिजाज औरत हो। फिर जब मैंने रोजी को वापस भेजने का फैसला किया तो वो तो भड़क उठा। रोजी यहीं रहेगी जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। मैंने कहा भी कि मैं अपने कामकाज खुद करूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। दूसरे ही दिन मैंने अपने भाई को बुलाकर रोजी को वापस भेज दिया। वो जाने पर रजामंद न थी, बहुत अफसुर्दा होकर गई। उसके जाते ही आतिफ का रवैया तो मेरे साथ बहुत खराब हो गया। 1 हफ्ता जैसे तैसे करके उसने रोजी के बगैर गुजारा। फिर उसने मुझे जबरदस्ती फोन करके रोजी को बुलाने का कहा। मैंने इनकार किया तो वो मुझे मारने लगा। मेरी हालत उसकी मार बर्दाश्त करने की तो कतई न थी। सो निहायत मजबूर होकर मैंने रोजी को बुला लिया। वो यहां आकर बहुत खुश थी। आतिफ भी उसके आने पर बहुत खुश था। ना खुश थी तो सिर्फ मैं। मेरा रवैया भी उसके साथ ठीक ना था। फिर भी वो बेगैरत बनकर मेरे घर में रह रही थी। अब तो सब कुछ खुली किताब की तरह मेरे सामने था। आतिफ, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम क्यों मेरी बहन के साथ इतने बेतकल्लुफ हो? जैसे मैं तुम्हारी बीवी नहीं, वो तुम्हारी बीवी है। गुस्से और इश्तियाल से मैं तो पागल हो रही थी। मेरी इस बात पर आतिफ सर्द आह भरकर कहता, काश ऐसा होता तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता। आतिफ, में अब तुम दोनों की रंगरलियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई तुम्हारा डर नहीं है। मैं मोहब्बत करता हूं तो सिर्फ रोजी से। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वैसे भी अगर तुमने हमें बदनाम करने की कोशिश की तो क्या तुम्हारी माँ ये सदमा बर्दाश्त कर लेगी? वो ना तुम पे तलाक का धब्बा बर्दाश्त करेगी और ना ही रोजी की रुसवाई। वो मकरू हंसी हंसता हुआ घर से बाहर चला गया। मैंने रोजी को भी बहुत समझाया, मगर वो तो इश्क के नए खुमार में डूबी हुई थी। उसे ना तो अपनी इज्जत का ख्याल था, न अपनी बहन के घर उजड़ने का। फिर मेरी डिलीवरी हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मुझे उम्मीद थी कि शायद दूसरे बच्चे के बाद वो सुधर जाए, मगर नहीं, उसको तो ना सुधरना था और ना वो सुधरा। अब अगर रोजी 1 हफ्ता अपने घर होती तो महीना हमारे घर। अपने घर जाते ही वो बीमार हो जाती। बीमारी का तो वो नाटक करती थी, हमारे घर में आकर वो भली चंगी हो जाती थी। सादा लौ माँ बाप कहते कि इसे अपना घर रास नहीं आता। यही ठीक है कि वो अपनी बहन के घर रहे। बहन भी तो उसकी अपनी ही है। अब मैं अपने गरीब माँ बाप को रोजी की बीमारी का क्या बताती कि असल में उसे मेरे शौहर के साथ इश्क की बीमारी हो गई है।
वो पहले ही अपनी दूसरी बेटियों की वजह से बहुत परेशान थे। मेरी जो 2 बहनें शादीशुदा थीं, वो अपने ससुराल में बहुत तंग थीं। ससुराल वाले उन पर जुल्म करते थे, मगर मेरे माँ बाप उनको कहते थे कि तलाक नहीं लेनी, जैसे भी हो अपने ही घर में गुजारा करो। अब अगर मैं अपनी परेशानी उनको बयान करती तो वो बहुत परेशान हो जाते, जो मैं उन्हें करना नहीं चाहती थी। मेरे माँ बाप का छोटा सा घर था, उसमें 2 कमरे थे। एक कमरा शादीशुदा भाई का और एक कमरे में मेरे अम्मी, अब्बू, छोटा भाई और रोजी रहते थे, जो अब ज्यादातर मेरे घर में होती थी। अब मैं कैसे उनके गमों में इजाफा करती। अब मेरी तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे थे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की माँ थी। आतिफ के साथ मेरे बच्चे और रोजी भी घूमने जाते, क्योंकि वो दोनों अकेले तो नहीं जा सकते थे। हमारा सहारा लाजमी था, वरना वो दुनिया वालों की नजर में आ जाते। अब भी रोजी का यही हाल था, कभी माँ बाप के घर, कभी मेरे घर। अगर माँ बाप के घर ज्यादा दिन हो जाते तो आतिफ मेरे सर हो जाता, उसे जल्दी बुलाओ। अब खुद अंदाजा लगाओ कि इस वक्त मेरे दिल की क्या हालत होती होगी। चुड़ैल भी 4 घर छोड़कर नकब लगाती है, मगर मेरी बहन में खुद गर्जी कूट कूट कर भरी थी। उसकी मंगनी बचपन ही से मेरी खाला के बेटे से हुई थी। अली हर लिहाज से आतिफ से बेहतर था, क्योंकि वो रोजी का हम उम्र था, खूबसूरत था और अच्छा नौजवान था, अच्छी आदतों का मालिक था। मगर रोजी उसके लायक ही ना थी। रोजी मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर से इस तरह से पेश आती जैसे वो उसकी बीवी हो। रोजी और आतिफ के दुख ने तो मुझे अंदर ही अंदर से घुला कर रख दिया। बीमारी मेरे अंदर पनप रही थी, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की वजह से, या शायद मेरी अपनी नादानी की वजह से। मैंने जो कुछ अपनी सास के साथ किया, मुझे अब एहसास होता है कि मैंने कितना गलत फैसला किया था। अपने पैरों तले से मैंने खुद ही जन्नत निकाल दी थी। अगर मेरी सास मेरे घर में रह रही होती तो कभी मुझे अपनी बहन रोजी को अपने घर बुलाने की जरूरत न पड़ती। अगर वो मेरे घर ना आती तो मेरे शौहर के दिल में भी न उतरती। मेरी सास सिर्फ कभी कभार मेरे घर आती थी, वो भी सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। मैंने उनसे बहुत माफियां मांगी, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया, मगर मेरे इसरार पर भी वो यहां रहने पर रजामंद ना हुई। रोजी को मेरा जरा भी एहसास ना था। मैं रोजी की वजह से इस हाल तक पहुंची हूं, मगर उस कमबख्त को जरा भी मुझ पर रहम ना आता था। बताओ भाभी, मैं करूं भी तो क्या करूं? जब अपने ही सितम करते हैं तो इंसान अंदर ही अंदर से खत्म हो जाता है। सालेहा ने सही कहा था, अपनों के सितम अंदर से ही खत्म कर देते हैं, और वो वाकई खत्म हो गई। सालेहा की जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उसने हॉस्पिटल में अपनी खाला और अपने होने वाले बहनोई अली को बुलाकर कहा कि खाला, मेरे मरने के बाद आप रोजी की शादी आतिफ से करवा देना। मैं अपनी बहन रोजी की शादी आतिफ से करने का क्यों कह रही हूं, वो सब मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग यही जाने कि यही सब के हक में बेहतर फैसला होगा। आप अपने बेटे अली के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना। मैं खुल के बात नहीं कर सकती। आप सिर्फ इतना जहन में रखें कि मेरी बहन रोजी आपके बेटे अली के काबिल ही नहीं है। खाला समझदार थी, समझ गई। सालेहा के मरने के बाद जब आतिफ ने रोजी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो खानदान वालों ने बहुत मुखालफत की, मगर खाला ने ढके छुपे लफ्जों में सालेहा की ख्वाहिश का बताकर सबको खामोश करवा दिया कि आतिफ कहीं न कहीं तो शादी करेगा ही। दूसरी औरत पता नहीं कैसी होगी, बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी। रोजी तो फिर भी खाला है, माँ जितना नहीं तो खाला जितना प्यार तो दे ही देगी। ये कहकर खाला ने अपने बेटे अली की मंगनी रोजी से तोड़ दी। खाला जानती थी कि असल बात क्या है। सालेहा के जालिम शौहर और उसकी खुद गर्ज बहन ने उसकी कब्र की मट्टी सूखने का भी इंतजार ना किया। सालेहा के फौत होने के 30 दिन बाद ही, यानी 40वें से पहले ही, दोनों का निकाह हो गया। सालेहा की शायद जिंदगी इतनी ही थी, वो अक्सर अपने लिए रब से मौत मांगती थी, क्योंकि उसकी अपनी सगी बहन ने दीमक बनकर उसकी जिंदगी को खोखला कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और आज की इस सच्ची कहानी से ये सबक मिलता है कि इस्लाम में साली बहनोई और देवर भाभी के रिश्ते को क्यों मौत कहा गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबकी इज्जतों को महफूज रखे, आमीन। उम्मीद करता हूं दोस्तों, किसी की जिंदगी पे बीती ये सच्ची कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ अपने दोस्त
राव कमर रिजवान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।